शुभ मंगल लेकिन ज्यादा सावधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आज दो मामलों ने अंदर तक हिला डाला। एक खबर थी कि कोरोना पीड़ित शख्स की मौत के बाद उसके करीबी भी अब उसकी अर्थी का साथ छोड़ने लगे हैं। अब ये मजबूरी है या कुछ और, पता नहीं। एक दूसरी खबर, शादियों का रंग बदल गया। सोचा तो बहुत था कि लड़की वाले या फिर लड़के वाले अपने बच्चों की शादी में वही रंग बिखेरेंगे जो पिछले साल तक हुई शादियों में उन्होंने देखा था, लेकिन हालात बदल गए और अब सब कुछ ऑनलाइन। कार्ड भी, बुलावा भी। कई लोग ऐसे थे जिन्हें अपने अतिथियों की सूची में कई बार फेरबदल करना पड़ा। समस्या ये कि आखिर किसे बुलाए किसे नहीं। तो दूसरी तरफ समझदार लोग इस पसोपेश में कि आखिर बुलावे पर जाएं या नहीं। वाकई इस कोरोना ने दुनिया के साथ ही हिंदुस्तान, और बात करें अगर राजस्थान की, तो साहब क्या क्या रंग दिखा दिए। लेकिन मुद्दा ये कि क्या हम अभी भी सुधरे या नहीं। दरअसल सरकार और डॉक्टर्स ने नियमों की फहरिस्त तो जारी कर दी और आम लोगों पर यह जिम्मेदारी भी डाल दी गई कि आप इनका पालन करें ताकि कोविड से बच सके। चलिए, आम लोगों की बात तो करेंगे ही और होती भी रहेगी, लेकिन राजस्थान में मंगलवार को एक तस्वीर जब देखी तो हैरानी भी हुई। दरअसल सूबे के एक मंत्री महोदय कोविड की जद में आ गए तो अस्पताल में उन्हें दाखिल कर दिया गया, और ये वही अस्पताल था जहां जयपुर के कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी हम इलाज और वहां के इंतजामों पर बात नहीं करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं उन माननीय मंत्री जी की। यूं तो सरकार और डॉक्टर भी कहते हैं कि कोविड के मरीज को पूरी तरह आइसोलेशन में रहना चाहिए, यानी बिल्कुल एकांत ही कुछ दिनों तक उसका ठिकाना होना चाहिए। लेकिन यहां कुछ और ही कहानी लिखी गई। अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्हें याद आ गई कि आखिर वो जब उसी महकमे के मुखिया हैं तो कम से कम इस अस्पताल का दौरा तो कर लें, यानी एक पंथ दो काज। भर्ती तो है ही, अब जरा दूसरे मरीजों को भी संभाल लिया जाए और डॉक्टरों के कामकाज को भी देख लिया जाए। लेकिन जनाब, क्या ये सही था? जब खुद कोविड पेशेंट हैं तो फिर आप दौरा तो पहले भी कर ही सकते थे, या फिर ठीक होने के बाद ही हो आते। तो क्या अब इन मंत्री महोदय को कोविड स्प्रेडर माना जाए? अब गलती अकेले उनकी भी तो नहीं, यहाँ अस्पताल के डॉक्टर्स को भी समझाना चाहिए कि अभी आप आइसोलेशन में रहें, मरीजों से फिर कभी मिल लीजिएगा। अब समझते हैं जनाब हम भी कि आखिर मंत्री जी के सामने तो कौन बोलता। लेकिन ये कोविड है साहब, अब तो बिना आवाज किए ही आ रहा है। अब यूं तो कोविड पेशेंट के जिंदा रहते उसे लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। कोविड से मरने के बाद उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो फिर इसे क्या माना जाए? माना कि एक मंत्री को सबको संभालना चाहिए, काम भी अच्छा किया, लेकिन शायद ये मौका ठीक नहीं था। कुछ वक्त रुक जाते, आखिर एक पंथ दो काज करने की जरूरत कहां थी? अब इसी कोविड को रोकने के लिए सूबे की हुकूमत ने शाम 7 बजे तक सभी बाजारों को बंद करने का ऐलान कर दिया। रात 8 बजे से कर्फ्यू भी लगा दिया, और 7 बजे बाद तो लोग इस रफ्तार से भागते हुए नजर आते हैं मानो कोविड उनका पीछा कर रहा हो। सही है साहब, पब्लिक तो समझ रही है, बस जिन्हें समझना है वो भी समझ लें। चुनाव भी चल रहे हैं, कुछ तो ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ अगर कोविड ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो शायद जमा होने वाली भीड़ में कौन बच पाएगा, सवाल बड़ा है और मुद्दा भी। नमस्कार।